गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। यूनिट 3 में जहाँ तक आपको कराया गया है अभी तक वहाँ से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन और है वो एक्स्ट्रा में करवा देते हैं। यदि क्वेश्चन मिक्स होता है तो पॉसिबिलिटी यहीं से मिक्स होने की रहती है। वलय समकारिता, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो हमने देखा था, उसी तरीके से आपका क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। वहां क्या था, हम मैपिंग देखते से ग्रुप में, यहाँ क्या मैपिंग देखेंगे, रिंग से रिंग में। तो परिभाषा क्या है इसकी, माना कि R तथा S कोई दो वलय हैं, से दो वलय हैं, तो प्रतिचित्रण F R से S में वलय समकारिता कहलाता है। वलय समकारिता कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि पहले कंडीशन वही है कि आपकी क्या है, मैपिंग प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए। तो कोई भी फंक्शन है, R और S दो वलय लिए हमने, तो ऐसी कोई भी मैपिंग जो R से S में डिफाइंड है और ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, वलय समकारिता या फिर रिंग होमोमॉर्फिज्म। और वो कंडीशंस क्या है, यदि A और B इसके दो एलिमेंट लिए हैं तो उनको जोड़ा जाए, यानी फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन का, इसमें दोनों में एडिशन ऑपरेशन सेम है, इसमें भी प्लस और डॉट है, इसमें भी प्लस और डॉट है, तो दो एलिमेंट के एडिशन की इमेज क्या आती है, इस एलिमेंट की इमेज प्लस सेकंड एलिमेंट की इमेज। ठीक है, सेकंड बात क्या है, वही मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब क्या है, मैपिंग प्रिजर्व्ड हो रही है। यहाँ ऑपरेशन यदि R के एलिमेंट के बीच में लग रहा है तो ये का ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, S के एलिमेंट्स के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम, यदि हमारी F ऐसी मैपिंग है तो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहेंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। ठीक है, अब यदि वही आपके पास ये मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म या आपकी एकेकी समकारिता कब कहलाएगी, मोनोमॉर्फिज्म, या इसको बोलते हैं हम एकेकी समाकारिता, कब कहलाती है, यदि कोई F मैपिंग है R से S में और ये F क्या है हमारा, पहली कंडीशन F हमारा क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। सेकेंडरी क्या है, F आपका क्या है, 1-1 है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करता है, साथ में 1-1 भी है, तो ऐसी मैपिंग क्या कहलाती है, मोनोमॉर्फिज्म या एकेकी समाकारिता कहलाती है। और यदि यही मैपिंग आपकी क्या हो जाए, ऑन टू और ये होमोमॉर्फिज्म हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इपीमॉर्फिज्म बोलेंगे। इपीमॉर्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं आच्छादक समाकारिता। तो इपीमॉर्फिज्म कब कहलाएगा, जब हमारा F क्या है, ऑन टू है, यानी मैपिंग कैसी है, ऑन टू है, हर को डोमेन की एलिमेंट की क्या है, जो प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, सेकंड F क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इपीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, अब क्या है, तुल्यकारिता कब होगी, तो तुल्यकारिता के लिए क्या है, यदि F हमारा 1-1 है, ऑन टू है, प्लस होमोमॉर्फिज्म है, तब हम उसको बोलते हैं क्या है, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो R कोई भी रिंग है दूसरी रिंग के आइसोमॉर्फिक कब कहलाएगी, जब हमारे पास में एक मैपिंग हो F R से S में, सच दैट F क्या है, F इज 1-1 हो। सेकेंडरी चीज क्या है, F क्या है, ऑन टू हो, और थर्ड क्या है, F क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो।
तब ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे, और दोनों रिंग क्या हो जाएंगे, आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। लास्ट डेफिनेशन आपके पास में है, यदि एफ आर से आर में रिंग होमोमॉर्फिज्म है और F11 भी है, ऑन2 भी है, ठीक है, तो F क्या कहलाता है, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। वही ग्रुप वाली डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है। जी की जगह हमने यहाँ क्या ले लिया है, रिंग ले ली है, बस ये अंतर है यहाँ पे। तो हमने होमोमॉर्फिज्म देखा। वलय समाकारिता क्या होती है, वलय समाकारिता आपकी होती है कि एक ऐसा प्रतिचित्रण जो क्या करे, एलिमेंट आर के एलिमेंट्स को कहाँ ले जाए, कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने आर के और उनको एडिशन की इमेज देखी तो किसके बराबर आ रही है, उन दोनों एलिमेंट की इमेजेस के जोड़ के बराबर आ रही है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में देखा। तो यानी हमारी मैपिंग कैसी रह रही है, मैपिंग हमारी क्या रह रही है, प्रिजर्व्ड रह रही है। मैपिंग इज प्रिजर्व्ड, यानी ए के एलिमेंट्स के बीच में, आर के एलिमेंट्स के बीच में क्या है, आर का ऑपरेशन आ रहा है, और यही ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, एस के एलिमेंट है, उनके बीच में क्या है, एस का ऑपरेशन है। तो हम मैपिंग को कैसे बताते हैं, प्रिजर्व। और मोनोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, ऐसा प्रतिचित्रण जो वलय समाकारिता भी हो, साथ में एक की भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक की समाकारिता बोलते हैं। और जब वो क्या हो, आच्छादक भी हो, तो क्या बोला जाएगा, आच्छादक समाकारिता बोला जाएगा। और कोई भी रिंग किसी दूसरी रिंग के आइसोमॉर्फिक कब होगी, जब क्या तुल्यकारी कब होगी, जब हमारे पास में एक एफ मैपिंग हो आर से एस में, किस तरीके की मैपिंग हो कि ये वलय समाकारिता हो, एकाकी हो और आच्छेदक हो, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपकी हो गई डेफिनेशन। अब हम दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके पास में है, एफ हमें कोई भी मैपिंग दे रखी है आर से एस में। आर और एस क्या है, दो वलय हैं, ठीक है, और ये मैपिंग कैसे है, हर आर के एलिमेंट को क्या है, उसी एलिमेंट पे मैप करा रही है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, यानी हर एलिमेंट क्या बन रहा है, अपनी खुद की ही इमेज बन रहा है। तो अब हमें देखना है कि ये क्या है, वलय समाकारिता है या नहीं। तो हम लेते हैं ए और बी, आर के दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों के जोड़ के उसकी इमेज देखते हैं। तो इमेज देखेंगे तो किसके, ए प्लस बी के बराबर आ गई। ए को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, और बी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स के एडिशन की इमेज क्या है, उन दोनों एलिमेंट की इमेजेस का एडिशन आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये ए डॉट बी, ए को हम एफ ए लिख सकते हैं, बी को ये। तो आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब ये मैपिंग हमारी क्या हो गई, आपकी वलय समाकारिता हो गई। अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, और ये हमारे पास में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। ठीक है, अब फाई हमने एक मैपिंग ली, कहाँ से, सी से सी में, सी से सी में ले रहे हैं। फाई कैसे डिफाइंड हो रही है, हर सी के एलिमेंट को कहाँ इमेज मैप कर रही है, उसके कंजुगेट पे मैप कर रही है। ठीक है, ये इसका कंजुगेट ही है। ए प्लस आइटा बी का कंजुगेट क्या आता है, ए माइनस आइटा बी। ठीक है, तो हर सी का एलिमेंट क्या है, अपने कंजुगेट पे मैप हो रहा है। तो अब हमें बताना है कि क्या फाई तुल्यकारी है क्या। तुल्यकारी दिखाने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, यानी आपका क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है क्या, सी से सी में। तो सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन में हमने लिया, दो एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल x इक्वल्स टू a1 प्लस b1, y लिया हमने a2 प्लस आइटा b2। तो जो पहली कंडीशन है उसी को देखते हैं, इन दोनों एलिमेंट को जोड़ते हैं और फिर उसकी इमेज निकालते हैं किसके बराबर आती है। तो आपने जोड़ा तो a1 प्लस आइटा b1 प्लस a2 प्लस आइटा b2। इसको हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में किया, आइटा b1 प्लस b2।
कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, किस पे मैप होगा अपने कंजुगेट पे, तो इसकी इमेज क्या आएगी A1 प्लस A2 माइनस आइटा B1 प्लस B2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 माइनस आइटा B1 प्लस A2 माइनस आइटा B2। ये क्या है, ये किसकी इमेज है, ये FA1 प्लस, ये किसकी इमेज है, A1 प्लस आइटा B1 की, क्योंकि ये क्या है, इसका कंजुगेट है। सिमिलरली ये किसकी इमेज आएगा, A2 प्लस आइटा B2। तो दो एलिमेंट को जब जोड़ा गया तो उसकी इमेज किसके बराबर आ रही है, इस एलिमेंट X की इमेज प्लस Y की इमेज के बराबर। तो देयरफॉर फाई ऑफ X प्लस Y किसके बराबर आ गया, फाई X प्लस फाई Y के। तो होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। सेकंड हम देखते हैं, तथा फाई X डॉट Y और देखते हैं हम। तो X की वैल्यू रखी है हमने A1 प्लस आइटा B1, बड़ा ब्रैकेट यूज कर दो, डॉट A2 प्लस आइटा B2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, इमेजनरी और रियल पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया, प्लस आइटा A2 B1 प्लस A1 B2, ये आ गया आपके पास में। ओके, अब हम मैपिंग की डेफिनेशन से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने कंजुगेट पे मैप होगा, तो A1 A2 माइनस B1 B2 और माइनस का आइटा A2 B1 प्लस A1 B2, ये आ गया आपके पास में। अब रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को यदि हम अलग करना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, A1 माइनस आइटा B1 और A2 माइनस आइटा B2, मल्टीप्लाई करके देखो, A1 इंटू A2 और यहीं से रियल पार्ट निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस और आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर तो -1 और B1 B2, ये की ये वैल्यू आएगी आप मल्टीप्लाई कर। ये क्या है, फाई ऑफ X लिख सकते हैं और ये क्या है, फाई ऑफ फाई, क्योंकि ये किसकी इमेज है, A1 प्लस आइटा B1 की, क्योंकि ये कंजुगेट है उसका। तो हमारे पास में क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया तो उसकी इमेज क्या है, उन एलिमेंट्स की इमेजेस का प्रोडक्ट है, और यही हमें शो करना था। देयरफॉर फाई क्या है, वलय समकारिकता, समाकारिकता है, समाकारिता है, ये तो प्रूव कर दिया। अब पुनः 1-1 और करना है, क्योंकि तुल्यकारी बताना है, तो वलय समाकारिकता तो आ गया, एक 1-1 और ऑन टू और। तो कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, पुनः X और Y कोई दो एलिमेंट हमने लिए थे, उनकी इमेजेस को बराबर करते हैं। यदि दोनों किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज बराबर है और वो दोनों एलिमेंट भी बराबर आ जाते हैं तो ऐसी मैपिंग क्या कहलाती है, एकाकी कहलाती है। तो हम करके देखते हैं, एकाकी कहलाएगी। तो इसके क्या, फाई ऑफ X किसके बराबर है, यहाँ पे क्या है, हम कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट को रियल के साथ में और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ में कंपेयर किया। तो यहाँ से A1 प्लस आइटा B1 किसके बराबर आ गया, A2 प्लस आइटा B2 की, क्यों A1 किसके बराबर है, A2 की, B1 किसके बराबर है, B2 की, तो X किसके बराबर आ गया, Y के बराबर। देयरफॉर फाई क्या है, एकाकी है। अब ऑन टू के लिए क्या है, हर को डोमेन के एलिमेंट के लिए, अब फॉर ऑल हर A माइनस आइटा B के लिए हमारे पास में क्या है, A प्लस आइटा B C में ही एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, C में किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट फाई ऑफ A प्लस आइटा B किसके बराबर आ रहा है, A माइनस आइटा B के। हाँ, क्योंकि हर एलिमेंट अपने कंजुगेट पे मैप हो रहा है, तो उसके कंजुगेट के लिए क्या है, उसके डोमेन में क्या है, एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट प्रेजेंट है। देयरफॉर फाई क्या है आपका, ऑन टू हो गया, फाई इज ऑन टू। दिस इम्प्लाइज हैंस फाई हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, तुल्यकारिकता हो गया।
और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ थ्योरम्स करेंगे। ओके।